नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उलाहने। देख, ये फल लाया है तेरा भाई। हम क्या ऐसे सड़े हुए फल खाएंगे? और ये मिठाई, तुम्हारे मायके में ऐसी मिठाई खाते होंगे, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर भी ना खाएं। अरे औकात नहीं बेटी को देने की, तो लेकर ही क्यों आते हैं? इस बार अपने भाई से साफ साफ कह देना कि ऐसी हल्की चीज़ें लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेवती जी अपनी बहू के भाई के घर से निकलते ही उसके लाए हुए फल और मिठाइयों की जांच करते हुए अपनी बहू मानवी को सुना रही थी। मानवी आज भी चुपचाप उनके तंज सुन रही थी। आखिर जब से शादी हुई थी, सुनती ही तो आ रही है। चाहे कितना भी अच्छा सामान मायके से आए, लेकिन उसमें कमी निकालना जैसे सास की आदत बन गई थी। मानवी जानती थी कि इस सामान को लाने में भी भाई का कितना खर्चा हो गया होगा, जिसकी उसके ससुराल वालों को कोई कदर नहीं है। मानवी के ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी मायके वालों को नीचा दिखाकर पता नहीं उन्हें क्या सुकून मिलता था। मानवी के पिता अपनी बेटी की शादी के सपने सजो ही रहे थे कि एक दुर्घटना में वो अपने परिवार को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। मानवी से बड़ा एक भाई तो था, लेकिन वो अभी उसकी भी पढ़ाई ही चल रही थी। अचानक से इस हादसे ने मानवी के घर की आर्थिक नींव को भी हिलाकर रख दिया था। इस स्थिति में रिश्ते की एक बुआ जब मानवी के लिए यह रिश्ता लेकर आई, तो माँ और भाई ने यह सोचकर मानवी का ब्याह कर दिया कि आर्थिक तंगी के वक्त यदि अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो कम से कम उनकी बेटी ससुराल में खुश रहेगी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि दिखने में बड़े लोगों का मन कितना छोटा होता है। जब भी मानवी मायके आती या फिर उसका भाई मायके से कोई शगुन लेकर जाता, मानवी को हजार उलाहने सुनने पड़ते थे। ये क्या मिठाई लेकर आई है? ये कैसी सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी तेरी माँ ने? ये तेरे भाई को शर्म नहीं आती? बहन के ससुराल 2 डिब्बे लेकर आ गया। मानवी को बुरा तो बहुत लगता था। अपने मायके का अपमान उसे अंदर तक भेद जाता था, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के संस्कारों की वजह से पलट कर जवाब नहीं देती थी, सिर्फ आंसू बहा लेती थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब एक स्वाभिमानी लड़की इतनी लाचार बन गई। यदि पलटकर कुछ बोलना भी चाहती तो पति के गुस्से का सामना करना पड़ता था। जब पति ही उसका साथ नहीं देता था तो वो कमज़ोर पड़ जाती थी। मानवी का पति अपनी माँ की हर बात मानता था और उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर मानवी को सुनाता था, तो मानवी खून का घूंट पीकर रह जाती थी। एक लड़की अपने पति का हाथ थामकर उसके साथ उसके घर में यही उम्मीद लेकर आती है कि जिस तरह वो लड़की उसके परिवार का सम्मान करेगी, वो लड़का भी उसके और उसके मायके वालों का सम्मान रखेगा। लेकिन यहाँ तो हर रोज़ उसके परिवार के सम्मान की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी। आज भी सास के ताने सुनने के बाद मानवी अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी और अपने माता पिता की बातें याद कर रही थी। किस तरह पापा हमेशा गर्व से कहते थे, मेरी बेटी मेरा गुरूर है, देखना ये कभी हमारा सर झुकने नहीं देगी। ये बात याद आते ही मानवी को झटका लगा। बस अब मैं और अपने मायके वालों को बेइज्जत नहीं होने दूंगी। मानवी ने मन ही मन कुछ तय कर लिया। दिवाली आने वाली थी, तो मानवी के मायके से इस बार भी उसका भाई शगुन लेकर आया। भाई को देखते ही मानवी की सास की भौहें तन गईं। भाई को पानी देने के बाद मानवी ने भाई का लाया थैला खोल कर देखा। ये क्या भाई, तू ये 2 डब्बे सस्ती मिठाई लेकर आ गया? अरे यहाँ इस घर में ऐसी मिठाई कोई नहीं खाता। एक काम करो, आज के बाद किसी त्योहार पर कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। फालतू में तुम परेशान होते हो। मेरी ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है जो वहाँ से कुछ आने का इंतज़ार करेंगे। आज के बाद ये औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई को अपनी बहन का ये सब कहना बहुत बुरा लग रहा था। बुरा तो मानवी को भी बहुत लग रहा था, लेकिन आज वो अपने परिवार को इस झंझट से मुक्त करना चाहती थी। मानवी का भाई चुपचाप भरे मन से वापस चला गया। मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बहन सचमुच पराई हो गई है।
मानवी भी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मन ही मन सोच रही थी, मुझे तो उलाहने सुनने ही हैं, लेकिन अब मैं अपने मायके वालों की बेइज्जती और नुकसान नहीं होने दूंगी। अब देखती हूँ मेरी सास किन चीज़ों में कमी निकालती हैं। उस दिन के बाद मानवी का भाई कभी नहीं आता था और ना ही मानवी उन्हें आने के लिए कहती थी। पीहर वालों की याद तो बहुत आती थी, लेकिन उसने अपने मन को कड़ा कर लिया था। सास को उम्मीद नहीं थी कि बहू ऐसा करेगी। वो तो सोच रही थी कि तानों से तंग आकर मानवी अपने मायके वालों पर ज़्यादा लाने का दबाव डालेगी, लेकिन अब तो जो आ रहा था उससे भी उन्हें हाथ धोना पड़ गया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।